आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें समय के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह का विषय है केवल परमेश्वर की अनुग्रह से हमारा हृदय पवित्र हो सकता। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे हृदय पवित्र हो सकता। जब हम हमारे हृदय को जांचते हैं, जब हम अकेला बैठते हैं, अपने आप को जांचते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि हमारी हृदय जो है कि कितना बुरा है। शायद बाहरी रूप से हम सब लोग ऐसे दिखते हैं, सब सिद्ध है, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, और लोग सोचेंगे और कितने अच्छे इंसान हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा को हमारे हृदय को जांचने देते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि परमेश्वर से कितना दूर हम चले गए। हमारे हृदय हमेशा जो है योजनाएं बनाती रहती है कि किस तरह बुराई कर सकते हैं। C.S. लुइस जो है एक किताब ने लिखा है कि सरप्राइज्ड बाय जॉय, और वो कहता है कि पहले बार मैंने खुद को गंभीरता से जांचा और वहां जो मैंने पाया उसे चकित हो गया। वासनाओं का एक चिड़ियाघर, महत्वाकांक्षाओं के अतल पुतल, डर की एक नर्सरी, शौकीन घृणाओं का एक अड्डा, मेरा नाम सेना है। कई बार हमारे अंदर भी ऐसा एक सेना रहता है और इस सेना को हम अपनी ताकत से हम दूर नहीं कर सकते हैं। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। इस सुबह के वक्त में 3 पैसेज से ध्यान देना चाहता हूं। पहला खंड जो है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17:5 से 10, दूसरा रोमी 7:15 से, और तीसरा भजन संगीता 51:10 से 17 तक। तो आइए हम यिर्मयाह 17:5 से 10 को ध्यान देंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा। पहले समय यहूदा लोगों को संबोधित करता है कि ये लोग जो हैं लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। जो मानव शक्ति पर भरोसा करता है, चाहे वो सैन्य और आर्थिक या राजनीतिक या तकनीकी या सिर्फ क्रूर शक्ति हो, परंतु अगर इन शक्तियों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और यहूदा की राजाओं को यही समस्या था। वो अपनी सेना के ऊपर विश्वास किया, वो अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर विश्वास किया, उनकी राजनीतिक स्थिति के ऊपर विश्वास किया, परंतु जो वाचा के अनुसार जो उनका आगे पालन करना था, उसको उन्होंने भूल गया।
इसलिए वो जो है उनका मन परमेश्वर से भटक गया है। और यहां पे हम देखते हैं एक चॉइस है, जानबूझकर उन्होंने चुना है कि परमेश्वर से भटक जाएं। व्यवस्था विवरण 28-21 में लिखा है, श्रापित है जो व्यक्ति परमेश्वर को तिरस्कार करता है। तो उनका हालात कैसे हैं? उनका हालात एक झाड़ी जो बंजर भूमि है उसी के बराबर है। अगर एक झाड़ी बंजर भूमि में है वो ज्यादा तरफ नहीं रह सकता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दूर से शेर दिखाई देगा कि जैसे उसकी जान है, परंतु वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। यिर्मयाह नबी भी वही यहूदा प्रदेश के लोगों को बता रहा है कि आप लोग सोचते हैं कि आप बहुत जिंदा हैं, परंतु मृत्यु आने वाला है। और ऐसे लोग जो हैं कि जब प्रॉस्पेरिटी आता है वो देख नहीं सकते, क्योंकि जो गर्मी की जो समय आता है उससे वो जल जाते हैं। और वैसे ही अगर लोग सिर्फ इंसानों के ऊपर भरोसा करते हैं या अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, वो आशीष नहीं देख सकते हैं। अगर वो व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करते हैं या अपनी ताकतों के ऊपर भरोसा करते हैं, वो मृत्यु की ओर से ले जाता है। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनशाही भूमि पर बसेगा। तो यिर्मयाह नबी जो है दिखाता है कि हम भरोसा हमारी ताकत पर या हमारी शक्ति के ऊपर रखते हैं, फिर उसका अंत जो है मृत्यु है। परंतु उसके विपरीत अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यावे पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष की समान होगा जो नदी की तीर पर लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैली हो। जब दाम होगा तब उसका ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। स्पष्ट रूप में यहाँ पे बताता है कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, फिर हम एक वृक्ष की तरह है। और यहाँ पे जो है कि भजन संगीता से वो कोट करता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यावे की व्यवस्था के प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वो उस वृक्ष की समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करें वह सफल होता है। उस पेड़ का जो हालात जो हैं जस की तस है, वो सूख जाता नहीं है, पत्ते हमेशा हरा है। यानी लोग इस तरीके से हैं, जैसे भजन संगीता 62 में लिखा है, सचमुच वो ही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, वह बहुत न डिगूंगा। तो दोनों साइड यिर्मयाह ने भी दिखा था, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जो लोग परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं। परंतु उसके बाद जो है यिर्मयाह नबी हर एक इंसान की दिल की हालत के बारे में बताता है। लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यावे मन की खोजता
और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन के उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। मन या हृदय जो है कि सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, कोई उसको समझ नहीं सकते हैं। किसी ने कहा कि पानी की गहराई को नाप सकते हैं, परंतु एक इंसान के हृदय की गहराई को नाप नहीं सकते हैं। एक और कमेंटेटर ने कहा कि वो पाप जो लोहे और चकमक पत्थर से हमारे दिलों पर खुदा हुआ है, हमें हमारी सोच में धोखा देता है, हमारे व्यवहार में रोगस्त और हमारे बारे में हमारे समझ में अंधेरा कर देता है। इन्हीं हमारे मन जो है, हमारे हृदय जो है, हमें धोखा देता है। योदा की पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, और उनकी हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों की लोगों पर भी खुदा हुआ है। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि हमारा दिल धीरे धीरे सूक्ष्म और चालाकी से काम करता है और हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। हमारी सोच, हमारे हृदय, वो जो है उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और सिर्फ यावे परमेश्वर जो है हमारी दिलों का जांच कर सकता है और हमारी दिलों के अनुसार हमें न्याय कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भेद छिपा नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद न्याय कर सकता है। मन तो धोखा देने वाला है। परमेश्वर दिखाता है कि दिल धोखेबाज और सख्त बीमार है, और कोई भी उसकी तरीकों को नहीं समझ सकते हैं। और इसके बाद जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं रोमियों की पुस्तक में, वहां पे देखते हैं कि किस तरह हमारे दिल बिहेव करता है। योद्धा की लोगों की दिल जो है जिद्दी दिल हो गया, वो मन फिराने के लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग को जांचता है और उनके सामने कोई भेद छिपा नहीं है। हम अपनी सारी चिकनी चपड़ी बातों से दूसरों को और खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धोखा नहीं दे सकते हैं कि वो जानता है कि हमारे हृदय क्या है, हमारे इरादे क्या है। तो पहले हिस्सा में स्पष्ट रूप से यिर्मयाह दिखाता है कि हमारी बीमारी जो है हृदय की बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और हृदय की परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो रोमी 7:14 से देखते हैं, वहां पे पौलुस भी इस बीमारी के बारे में जिक्र करता है। पौलुस जो है रोमी 7:14 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। पौलुस स्वीकार करता है कि व्यवस्था जो है वो आत्मिक है, परंतु वो जो है आत्मिक नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। और पौलुस जो है कि वर्तमान काल को इस्तेमाल करता है, बिका हूं, अभी हो रहा है, जिससे मैं घृणा करती हूं वो ही मैं करता हूं। यानी उसको पता लग रहा है कि वो एक विश्वासी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है,
परंतु वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसको मालूम है उनके अंदर पाप है। और हर एक व्यक्ति के अंदर ये पाप रूप है, बसा हुआ है। हमने बपतिस्मा लिया होगा और हमारे पुरानी रूप को हमने दबाया होगा, फिर भी वो बार बार उठता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि उनकी जीवन में जो है एक लड़ाई चल रहा है, क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझसे बसा हुआ है। सो हम देखते हैं इसके अंदर जो है कि एक लड़ाई चल रहा है, एक लड़ाई की स्थिति उनके जीवन में है। और इसी की वजह से उनके जीवन में निराशा है, हताश की स्थिति है। इसलिए वो कहता, मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। निराशा उनके जीवन में है। कैसे हो सकता, मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक चेला हूं, फिर तो परमेश्वर की मापदंड के अनुसार मेरा जीवन नहीं चल रहा। और बार बार जो है उसको पता लग रहा है कि वो फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर उनको चुनौती दे, और वो चाहता है कि परमेश्वर जल्दी से जल्दी उनको आशा दें। बार्कले जो है कमेंटेटर है, वो कुछ कमियां की बारे में बताता है, यानी मानवीय ज्ञान की कमी। मतलब ज्ञान है हमारे पास, कौन सी चीज अच्छा है, कौन सी चीज बुरा है, परंतु उस ज्ञान के द्वारा हम बुराई को छोड़ नहीं सकते, और इसलिए ज्ञान की कमी है। और दूसरी कमी कहता है कि मानवीय इच्छा शक्ति, इनएडिक्वेसी ऑफ ह्यूमन विल। क्या हम सोचते हैं कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, और 10 दिन तक हम ठीक है, फिर वही काम हम करते हैं। तो ये भी हमारा कमी है, ज्ञान की कमी है, मानवीय इच्छा शक्ति की कमी है, और डायग्नोसिस का कमी है, लिमिटेशन ऑफ डायग्नोसिस। कि कई बार हमें पता लग जाता है कि समस्या क्या है, हमारे जीवन में पाप क्या है, परंतु उसका कुछ नहीं कर पाते। ये सारी कमियां हमारे जीवनों में हम देखते हैं, और इसको ठीक करने के लिए हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। सिर्फ पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर की अनुग्रह से ही हमारा हृदय पवित्र हो सकता है, अपनी ताकत से कभी नहीं हो सकता। तो यिर्मयाह नबी जैसे बताया, हृदय या मन जो है सबसे धोखा देने वाला चीज है, वो उसका जो रोग है वो कोई नहीं ठीक कर सकते हैं। अंत में हम देखते हैं कि भजन संहिता 21:10-17, दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया, परंतु वो मन फिराया और उन्होंने परमेश्वर से विनती किया, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो दाऊद कहता है कि मेरी अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरी भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो चाहता है कि उनके हृदय धुल जाएं। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया इब्रानी भाषा में,
उत्पन्न कर, यही शब्द जो है परमेश्वर के लिए जब वो सारी चीज को सृष्टि किया, उत्पन्न किया, वही शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है। यानी नई सिरे से उनको हृदय को दोबारा बनाने के लिए मांगता है। जैसे में शुरुआत में परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और वहां पे ज्योति था। तो इसी तरह जो है वो चाहता है कि परमेश्वर उनके नए सिरे से एक नए हृदय दें, क्योंकि हमारे दिल जो है भावनाओं को जगह है, सोच का जगह है। इसलिए वो चाहता है मेरी भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमेशा बने रहना चाहता है। और पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो है एक विजिटिंग स्पिरिट था, कुछ लोगों के लिए कुछ समय के लिए आता था। पेंतेकोस्त के बाद हर विश्वासी के लिए हमेशा रहने वाला आत्मा है। इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को उनसे ना लें, और वो चाहता है कि उद्धार का हर्ष उनको फिर से दें। जो आनंद उन्होंने अनुभव किया वो आनंद दोबारा चाहता है। वो उसको मालूम है वो पाप में गिरा है, अब मन फिराता है। अब वो ऐसा रहना चाहता है कि परमेश्वर को विश्वासियों के रूप में वो फॉलो करना चाहता है। कहता है कि अगर मेरे जीवन के द्वारा मैं दूसरों को सिखाऊंगा, अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और अंत में एक शुक्रिया अदा के गीत कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुनाह अनुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। A broken heart, a contrite heart, यही परमेश्वर चाहता है। नम्रता के साथ जब परमेश्वर के सामने आते हैं और हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं, जब हमारी कमजोरियों को और कमियों को उनके सामने रखते हैं और उनसे विनती करते हैं, परमेश्वर तू मेरा दिल को पवित्र कर, क्योंकि केवल परमेश्वर की अनुग्रह से हमारी हृदय पवित्र हो सकता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता, वो हमें पवित्र बनाता है, मसीह की जैसे बनाते जाता है। और अगर हम मसीह में हैं, कोई खंडित नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दिया गया ताकि हम सच में पवित्र जीवन बिताएं। खुदा हम सबको मदद करें ताकि हम टूटे मन और ब्रोकन स्पिरिट के साथ हम उनके पास आएं, ताकि वो हमें क्षमा करें और हमें नए सिरे से एक नया हृदय दें ताकि हम उनकी सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने याद दिलाया केवल परमेश्वर की अनुग्रह से हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। इस सुबह के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हमारी पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमारे हृदय को पवित्र कर। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर और हम सबको तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।